जनाब खान शेख साहब, हयात सानी जनाब सिकंदर हयात खान शेख साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी इरफान साहब, वाइस चेयरमैन मरकजी मोहम्मद साहब, सेक्रेटरी अखलाक तारिक खान साहब, अमीर शाह साहब, साबिक MPA फैजल रशीद साहिबा, जॉइंट सेक्रेटरी सूबाई साहिबा, नसरीन खटक साहिबा, साबिक MPA, सूबाई अहदेदारान, जिली अहदेदारान, वतनपाल, यूथ, उस्तादान, लाइजिंग अहदेदारान, मैं समझता हूँ कि आज कौमी वतन पार्टी का ये 13वां यौम तासीस जिस जोश व जज्बे के साथ कौमी वतन पार्टी के हमायतीन अकाबरीन यहाँ पर मौजूद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और खराज तासीन के मुस्तहिक हैं। एक लफ्ज बैसियत मुसलमान कुरान मजीद से हमने सीखा है कि मायूसी कुफ्र है, और इस बात पर हमारा ईमान है कि हमने कभी भी किसी भी सूरत हाल में मायूस नहीं होना। मैं समझता हूं कि मुश्किलात जब किसी कौम पर आती हैं तो शायद वो वक्त होता है उस कौम को कि वो सीखे, वो पहचाने। हमारे सामने कई मसाले तारीख के औराक में हैं, कई वाक़यात तारीख के औराक में हैं कि गिरता है घुड़सवारी मैदान में, यानी शाहसवार जो है वो मैदान में गिरता है, जो शाहसवार नहीं है वो क्यों गिरेगा। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूं कि बैसियत जिम्मेदारान अपने अपने अज़्ज़ा में, अपनी अपनी तहसीलों में आप वो किरदार अदा करें जो हमें अदा करना चाहिए। हम समझते हैं कि माजी में इस सूबे पर, इस मुल्क पर जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी कोई आफत आई, इस कौम पर जब कोई मुश्किल आई तो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह सबसे आगे सीधा साहब मुकाम चढ़ाओ सामने रखा। वो नजर लीडर है जिसके बारे में पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख ये कहती है कि ना खुदकश हमलों से घबराया, ना बम धमाकों से घबराया। यानी एक इंसान अगर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कारकुनान के अंदर बम धमाकों की गूंज में, गोलियों की बौछार में मौजूद रहता है, तो यानी उसको अपनी जात से ज्यादा अपनी कौम की फिक्र है, अपने कारकुनान की फिक्र है। अफसोस इस बात का है कि गुज़िश्ता 12 सालों से हम तजर्बों की भीड़ चढ़ चुके हैं, हम पर नए तजर्बे किए जा रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा को एक खेल का मैदान समझ लिया गया है। कभी तीसरे प्लेयर को पहले पे ले आते हैं और कभी 12वें प्लेयर को उठा के फर्स्ट पे ले आते हैं।
ताश के पत्ते, यानी कि कोई मजाक बना के रख दिया है सूबे के साथ, कोई गवर्नेंस इस सूबे में मौजूद नहीं है। ये खास तौर पे गुज़िश्ता 2 सालों के साथ जो इस सूबे के साथ हो रहा है, सैलाब में गिरे हुए, महंगाई की चक्की में पिसे हुए, घरों से बेघर हुए, मुलाजमतों की तलाश में दर बदर नौजवान हमारे ठोकरे खाते हुए और आप दहशतगर्दी के बीच चढ़े हुए, कौन संभालेगा इनको? क्या परेशानी हाल होगा? हाल है ना? आप निकले पाए, ये थोड़े लोग नहीं हैं। ये मैं समझता हूं कि आप लोग अकाबरीन बैठे हैं, आप मुजाहिदीन बैठे हैं, आप कोई एक शख्स अकेले नहीं है, आपके पीछे 100-100, 200, 1,000 बाजू हैं। आपकी एक आवाज पे हजारों दर्जनों लोग बाहर निकल आते हैं। आप एक शख्स, एक मजमूआ है, आप लीडर बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि आप शायद मायूस होकर बैठ गए हैं। आप बाहर निकलें, अपनी कौम को बताएं, अपने अल्लाह के लोगों को बताएं, अपने सूबों को बताएं, अपने लोगों को बताएं, अगर दहशतगर्दी से लड़ना है, बेरोजगारी से बचना है, आफतों से लड़ना है, तो आफ्ताब अहमद खान शेरबाव के, कदर हयात खान शेरबाव के हाथ मजबूत करने हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आखिर में आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं जो पहली बात की थी, बैसियत मुसलमान मायूसी को और हम मायूस नहीं है। आप मुझसे सिर्फ ये वादा करें कि आज का जो हमें तसीस यहां पे खत्म नहीं होगा। आज ये हमारी नए सिरे से एक इब्तिदा है। मैं दावत देता हूं आज आफ्ताब अहमद खान शेरबाव साहब को, कशर खान को, कि आप आए, अगला जो मैं तसीस आप इब्तिदाद में करें। आप 2 दिन का टाइम दें, मैं 2 दिन में आपको इंशाअल्लाह हजारों का मजमा लगा के दिखाऊंगा। हम लोगों ने आज से एक नए बलबले के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ मैदान में निकलना है। इसको अपनी जंग समझनी है, इसको अपनी हमने ड्यूटी समझनी है, इसको हमने अपनी अदा समझनी है, अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमने बाहर निकल जाना है, हमने इस पैगाम को आगे लेके जाना है, हमने इस कोनों तक इस पैगाम को पहुंचाना है कि मसाइल का हाल मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं एक सिर्फ नारा लगाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे और उस जोश और जज्बे के साथ, दिल के साथ नारा लगाएंगे। आफ्ताब अहमद खान शेरबाव कदम बढ़ाओ, आफ्ताब शेरबाव कदम बढ़ाओ,